पॉडकास्ट शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र प्राचीन काल से ही मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। यह ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी गतिविधियों के आधार पर भविष्यवाणी करने और जीवन की घटनाओं को समझने का एक प्रयास है। जीवन में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष शास्त्रज्ञ स्मिता जैन। तो चलिए आज हम आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार मैम, शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। मैम, एक ज्योतिष शास्त्रज्ञ है आप, तो हमें ये बताइए ज्योतिष का मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक प्योर साइंस है जो कि हमारे एक्सपीरियंस, एंटिसिपेशन या संभावनाओं और हमारा जो भी लाइफ का अनुभव है, उसका एक प्रयोग सिद्ध साइंस है ज्योतिष। तो किसी भी मानव जीवन पे जो ग्रह चाल रहती हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स है ना, तो उन प्लैनेट्स के हिसाब से जो भी उस समय ट्रांजिट में, गोचर में चल रहे हैं, उनका इम्पैक्ट किसी भी मानव जीवन पे पूरी तरीके से होता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र प्रूवन साइंस है क्योंकि वो एक है ना। ओके मैम, आपने तो ज्योतिष का महत्व बता दिया, तो क्या ज्योतिष मानव में मानव जीवन में चल रहे सवालों का जवाब देने में सक्षम है? पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि हमारा जो हम है ना ह्यूमन फॉर्म में, कुंडली जो हमारी बनती है एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष शास्त्र से, वो हमारा दूसरा एक मिरर इमेज ही है। यानी हम उस कुंडली के बेसिस पे बता सकते हैं कि कोई पर्सन कैसा है। उस कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस में 9 प्लैनेट्स जहाँ जहाँ प्लेस्ड हैं, और जिस जिस एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं या जिस कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, जिसको प्रेडिक्शन करना आता है, जो ज्योतिष को अच्छे से जानता है, वो उस सारी चीजों को पढ़ के ये बता सकता है कि उस पर्सन की जीवन में क्या चल रहा है अभी, और उस पर्सन का नेचर कैसा है, और वो किस स्वभाव का है, कि कैसे बिहेव करता है। वो सारी चीजें उस कुंडली, उस 12 भाव से हम बता सकते हैं। अच्छा। तो उसका पूरा 100% इम्पैक्ट आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग पर, ज्योतिष का। अच्छा, हमें ये बताइए कि मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ज्योतिष का क्या संबंध है? मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ज्योतिष का संबंध बहुत गहरा है। होता क्या है कि हम किसी के ये बोल देने से कि हम ज्योतिष विश्वास नहीं करते, बहुत लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि आई डोंट बिलीव, पर उनके डोंट बिलीव बोलने से ज्योतिष खत्म नहीं होता। जी, है ना। क्योंकि आज भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सारे प्लैनेट्स पे जो काम करते हैं, जस्ट बेसिस पे हमारा ये खगोल शास्त्र जिसको बोला जाता है, तो हमारा ज्योतिष भी ग्रह और प्लैनेट्स के सारे उसी बेसिस पे काम करता है ना। तो किसी की खुशियां, किसी के दुख, किसी के जीवन की अच्छी बुरी, छोटी बड़ी घटनाओं के लिए ज्योतिष पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अगर विश्वास करो या ना करो, ज्योतिष तो काम करेगा जी। बिहाइंड, पीछे ज्योतिष तो काम करने वाला ही है। तो क्योंकि आपका तो कुंडली डिसाइडेड है, प्रारब्ध है जो हम लेकर आए हैं अपने जीवन में, पिछले जन्मों का जो हम लेके आए हैं, उसको प्रारब्ध बोला जाता है। अच्छा। तो आपको उस पर विश्वास करना ही चाहिए। मैं सभी को यही बोलूंगी कि विश्वास तो करना ही चाहिए। हाँ, जो ज्योतिषी होता है वो कहीं गलत बैठ सकता है, बट जो हमारी कुंडली होती है वो गलत नहीं होती है। उसको पढ़ने वाला गलत हो सकता है कहीं, तो आपकी खुशियां और आपके दुख के लिए ज्योतिष आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता है। अगर कोई प्रॉपर ज्योतिषी के पास जाए और उससे पूछे कि लाइफ का जो भी चल रहा है, जो भी काम करना है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अगर वो उनकी राय लेके, सलाह लेके काम करे, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में खुशियां ही आ सकती हैं। क्योंकि हम उस वाले पल को, जो शायद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट अननेसेसरली हो जाते हैं लोगों के, उनको नहीं पता रहता, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं, लॉस हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी विश्वास रखें और हम किसी ज्योतिषी के पास जाके उनसे पूछें, सलाह लें, तो हम उस घटनाओं को किसी हद तक टाल सकते हैं। सारी घटनाएं नहीं टाली जा सकती, पर उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अच्छा। तो ज्योतिषी के पास जाके आपने सलाह ली, तो अगर आपकी बड़ी घटना छोटी में हो गई किसी तरीके से, आपको जो दी गई रेमेडीज उसके थ्रू, तो कहीं तो आपको खुशी मिलेगी ना उस चीज से। कि एक बड़ा लॉस होने से छोटे में वो घटना घट के खत्म होगी, या आपकी लाइफ में कुछ खुशी आने वाली थी, या आपकी उस बड़ी खुशी को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, ये ज्योतिषी आपको और अच्छे से बता सकता है।
जी जी। मैम आपने ज्योतिषी के बारे में तो बता दिया, लेकिन कई प्रकार के लोग आपके पास भी आते हैं। हाँ जी। तो कुछ बुरे लोग भी आते हैं। अगर बिल्कुल। उनकी कुंडली आपने देखी हाँ। और उसमें अगर कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, तो आपके मन में नहीं लगता कि मतलब इतना बुरा आदमी है और उनकी कुंडली में इतना अच्छा हो रहा है? क्या लगता है आपके मन में? नहीं नहीं, देखिए आ, अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ये हमारा कहीं नजरिया भी रहता है। ठीक है, हमारी कुंडली में अच्छा बुरा ऐसा है कि हमारे अंदर स्वीकार भाव है, एक्सेप्टेंस है और एक सरेंडरनेस है। हम जिसके पास, आप भगवान के सामने भी सरेंडर ही होते हो। आप ज्योतिषी के पास जाके एक खुले मन से अगर उनकी सलाह को लोगे तो आपकी बुरी घटना भी किस तरीके से आपको वो समझाएंगे कि कैसे रेमेडीज करनी है और कैसे एक्सेप्टेंस लाना है अंदर। तो आपकी वो घटना भी कहीं ना कहीं छोटी हो जाएगी। और अच्छा बुरे का सवाल ऐसा है कि सबकी लाइफ में अच्छी बुरी घटनाएं घटती है। कोई कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, सब अच्छी बुरी घटनाओं के साथ आते हैं। ये हम पे डिपेंड करते हैं, हम कैसे ले रहे हैं उन बात को। हम उस बात को इतनी सी बात को हम बहुत बड़ा कर रहे हैं या हम बड़ी बात को बहुत छोटे में ले रहे हैं, है ना? तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो, जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको एक डिफरेंट वे से समझाती हूँ कि आपको ना अब इस राह पे नहीं चलना है या ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका बुरा फल भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट किसी को बोल दूंगी कि आपकी तो ये घटना घटने ही वाली है, तो कई बार क्या होगा, वो उसी दिन से, उसी पल से आप सोच के उस घटना को बहुत गहरे में ले जाएगा और उसका इम्पैक्ट अगर छोटा सा होना था ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो इसलिए एक तरीका होता है समझाने का, है ना? मैं मेरे क्लाइंट्स को बहुत डिफरेंट वे से समझाती हूँ, बहुत पॉजिटिव वे से समझाती हूँ कि आपको अभी ये चीज नहीं करनी, इस वे से जाना है, या इस वाली रेमेडी को स्टार्ट कर दो आप करना। तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है हमेशा। कि अच्छे ही, यानी लोग सुन लेते हैं। अच्छे बुरे बात क्लाइंट की नहीं है, बात यह है कि आपको कितना कोई सुन रहा है। तो मेरे पास तो ऐसा होता है कि रिपीटेड क्लाइंट इसलिए आ जाते हैं कि उनको उस रेमेडी का फर्क आता है, दिखता है, तो वो आते हैं। या जिन्होंने नहीं माना है, मैंने बोल दिया है बट वो चीज घट जाती है, फिर उनको समझ में आती कि नहीं, उन्होंने सही कहा था तो जाना चाहिए, फर्क तो पड़ता है इस बात से। तो इस वजह से मैं थोड़ा समझाती हूँ। अच्छा मैम, ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास कहे जाने पर आपकी राय क्या है? देखो, अज्ञानता से अंधविश्वास आता है जी, है ना? तो जिसको ज्ञान नहीं है तो वो जरूर यही बोलेगा कि ये टोटली अंधविश्वास है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हमको जिस बारे में नहीं पता रहता है, तो एक कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना? तो बस ऐसा ही आप समझो कि जिसको नहीं पता है और जिसने एक्सपीरियंस नहीं लिया उस चीज का, वो यही बोलेगा कि ये अंधविश्वास है, मुझे नहीं जाना है। आप करके तो देखो एक बार, आप बिलीव करके तो देखो। आपको ज्ञान नहीं है ना, आप ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, आप सामने वाले पे भरोसा करके देखो, समझो चीजों को और उसकी बातों को मान के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि ये प्योर साइंस है, प्रूवन साइंस है। ज्योतिष आज के टाइम पे प्रूवन साइंस है और ये एंशियंट चला आ रहा है। आपको पता है, पुराने राजा महाराजा भी, उनके पास भी एक पंडित रहता था, उनका राज पुरोहित रहते थे, जो बताते थे कि राजा को ये काम किस समय करना चाहिए, युद्ध पे कैसे जाना चाहिए, या किसी भी चीज का नया निर्माण कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें तब से प्रूवन है। अगर तब से चली आ रही है तो प्रूवन साइंस है। आज के जमाने में तो ये आप प्रूव भी कर सकते हो किसी तरीके से, और प्रूव करने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं बताती हूँ प्रूव करके कि साइंस कैसे प्रूवन है, ये वाला विश्वास करना पड़ेगा आपको। अंधविश्वास तो कहीं से नहीं है, अज्ञानता से अंधविश्वास निकला है। ओके मैम, ज्योतिष जैसे प्राचीन विषय में महारत हासिल करने के बाद भी आपका दृष्टिकोण आधुनिक कैसे रहा है? देखो, आधुनिकता की बात करूँ ना प्रियंका जी, तो ऐसा है कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितना भी मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट कर लें, कुछ भी आधुनिक हो जाए, पर ज्योतिष से हम हट नहीं सकते। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि ज्योतिष हमारा मिरर है, जो कुंडली बनती है वो हमारा मिरर है। तो ये रूट है हमारी, यहाँ से ही हम सब निकले हैं। ठीक है, वो रूट से हम कितना भी हम माधुरिक हो जाएं, पर वो हम ग्राउंडेड होना नहीं हट सकते। जो ग्राउंडेड नहीं रहते हैं ना, उनका विनाश होता है। जो हवा में उड़ने लगते हैं, कि जो बिलीव नहीं करते हैं चीजों को, तो उनके ऊपर उनका अपने आप ही विनाश चालू हो जाता है। तो आधुनिकता के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आप हो जाओ आधुनिक, बट आपका रूट वही तो रहने वाला है, रूट साइंस से वही रहेगा, सब कुछ वहीं से निकला हुआ है, सारी चीजें। ओके, है ना? मैम, आजकल हम अपना घर भी मतलब आर्किटेक्ट की मदद से बनाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की क्यों जरूरत पड़ती है?
वास्तुशास्त्र की जरूरत तो आज से नहीं, पुराने जमाने से चली आ रही है। हमारा दिल्ली का जंतर मंतर भी जो बना हुआ है ना, वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग है। पहले वॉचेस नहीं होती थी, तो राजा लोग उस पे जो बना हुआ है पूरा, जो आर्किटेक्ट है उसके बेसिस पे देखते थे कि शैडो देख के कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो वास्तु आर्किटेक्ट आपको डिजाइन प्रॉपर देगा, बट आपको वास्तु ये प्रोवाइड करेगा कि जैसे 5 तत्व होते हैं, है ना, तो उन तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को हमको बैलेंस करने के लिए वास्तुशास्त्र की ही जरूरत पड़ेगी। उसको कंप्लाइंट करना ही पड़ेगा आर्किटेक्ट के साथ में, क्योंकि आपका आग्नेय कोण, आपका जो जल का कोण है, आपका जो पृथ्वी यानी आकाशिक कोण है, ये सारे कोण को जो बैलेंस करना पड़ता है, ये वास्तुशास्त्र के बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, वास्तुशास्त्र के साथ कोई आर्किटेक्ट मिल जाए तो वो परफेक्ट हाउस बनता है और वहाँ की एनर्जी पूरी बैलेंस रहती है। अदरवाइज अगर आपने किसी आग्नेय कोण पे आपने वाटर एलिमेंट रख दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे रहते रहते वहाँ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएंगी। अच्छा। तो वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा महत्व है। ये सारे साइंस प्रियंका जी बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ज्योतिष हो, वास्तु हो, ये सब एक है। जैसे हम एस्ट्रो वास्तु भी जो करते हैं ना, तो उसमें हम कुंडली भी देखते हैं साथ में। अच्छा। तो यानी कनेक्टेड है आपस में। तो वास्तु क्योंकि एनर्जी है ना सारी चीजें, तो वो एनर्जी तो कहाँ जाएगी? डिस्ट्रॉय तो हम कर नहीं सकते हैं, उसको केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जब किसी आर्किटेक्ट वास्तु वाले से मिलके काम करता है, अगर उसने किचन कहीं गलत जगह बना दिया है तो हम उसको बोल देंगे कि नहीं यार, आपने ना वाटर एलिमेंट की जगह पे फायर एलिमेंट रख दिया है, तो अभी हम उसको चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं से बैलेंस बनाएंगे। तो इसलिए दोनों को कंबाइंड होकर काम करने की बहुत जरूरत है। ओके, मतलब ये सारी चीजें पंचमहाभूतों से जुड़ी हुई जी, बिल्कुल कनेक्टेड है आपस में। मैम, ज्योतिष शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष शास्त्र बेसिकली आप सुपरफिशियली देखोगे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। बट इसमें भी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्रकार है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी है, शिव नाड़ी है, नाड़ी ज्योतिष है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। यानी ऐसे में हमारी प्रश्न कुंडली बनती है, एक होरा के बेसिस पे कुंडली बनती है। तो ऐसे मैं पर्टिकुलर बता नहीं सकती कि कितने सारे, पर बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। कुंडली रहती है हमारी, जो प्लैनेट्स तो वही रहते हैं, बट उनके ना टाइप्स चेंज हो जाते हैं, पढ़ने के तरीके बदल जाते हैं, बस बाकी रिजल्ट सेम रहता है सब। ओके मैम, चक्र जागृति एवं मेडिटेशन मतलब किस तरह से किस हद तक काम करते हैं ये? देखिए, हम फिर वापस से एनर्जी में आ गए जी। एक हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है इसका कि हर हमारे पास ऊपर से, वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं हमारे छोटे छोटे बॉडी में, बट 7 चक्र मेन होते हैं जी, है ना। तो उन 7 चक्रों का इम्बैलेंस कहीं हुआ, 7 चक्र ऐसे होते हैं हमारी बॉडी पे, जैसे रूट चक्र होता है, सोलार सैक्रल चक्र होता है, सोलार प्लेक्सस होता है, हार्ट चक्र होता है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। ये 7 चक्रास हो गए। इन चक्रास का कहीं भी इम्बैलेंस हुआ, इनकी एनर्जी जस्ट लाइक दे वर्क लाइक एग्जॉस्ट फैन। जैसे हमारे किचन में एग्जॉस्ट रहता है, अगर एग्जॉस्ट खराब हो गया तो किचन में गंदगी चालू हो जाती है लगना ना। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ना वो 7 चक्रास इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको, उनकी क्लीन करना, उनका मेडिटेशन करना बहुत मस्ट है। नहीं तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्लीनिंग नहीं की तो फिर हमको बीमारियां पकड़ना चालू कर देती हैं। पहले बीमारी जो एनर्जी की फॉर्म में है वो पहले हमारे चक्र तक आती है, चक्रा के बाद अगर वो ब्लॉक हुआ तो फिर वो दूसरे फॉर्म में आके हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो वो इस एनर्जी फॉर्म को हमने अगर क्लीन कर लिया बाय डूइंग मेडिटेशन, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे को बीमारियां थोड़ी कम पकड़ेंगी। तो इसलिए चक्र मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको वो करना ही चाहिए। और चक्र मेडिटेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, या मेडिटेशन मैं भी करवाती हूँ। तो अब यूट्यूब से आप स्टार्ट करेंगे करना तो आपको अब धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको खुद ही फ़र्क समझ में आएगा कि आपको कितना चेंज आया आपकी बॉडी में। मैम, कई ज्योतिषी मतलब भविष्यवाणी करते समय क्रिस्टल्स की सलाह देते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उसका नियमित रूप से मतलब हम अपने जीवन में उपयोग करें तो मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? देखिए, क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, बहुत हजारों साल तक जमीन के अंदर मिनरल्स का फॉर्म है एक वो क्रिस्टल। जब वो इसलिए अलग अलग फॉर्म में क्रिएट होते हैं, जैसे पुखराज हुआ, पन्ना हुआ और माणिक हुआ,
बहुत सारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं, इवन ये जो क्रिस्टल्स मैं पहनी हुई हूँ ये सेमी प्रीशियस क्रिस्टल है, बट ये भी निकलते जमीन के अंदर से ही है। तो ये ना कुंडली के हिसाब से, हम ग्रहों के हिसाब से, जैसे ये और जैसे ये चक्रा सब आपस में कनेक्टेड है। हर चक्रा का एक कलर है। मैं वापस चक्रा पे इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा रखा। तो सारे चक्रास के कलर है। जैसे रूट चक्र का रेड कलर है, सैक्रल का आपका ऑरेंज कलर है, सोलार का येलो कलर है, ऐसे पूरे कलर्स है हमारे चक्रास के। तो हमारी कुंडली में जब किसी प्लैनेट, कोई नीच का हो गया, कोई उच्च का हो गया, किसी की डिग्री बहुत कम हो गई, तो हमको ना उस प्लैनेट के ये सारे एस्पेक्ट के कारण ना कहीं हमारी उस वाले प्लैनेट की एनर्जी हमको मिलती नहीं है। इसलिए किसी को बोलते हैं ना कि पन्ना पहन लो, जी। तो आपको आपके ऑरा में वो एनर्जी हम एनहांस करते हैं। अच्छा, आप पुखराज पहन लो, येलो सफायर जिसको बोलते हैं, तो वो ना ये सारा पहनने से ना हमारे ऑरा में उसका फुलफिलमेंट होता है एनर्जी का, क्योंकि सन की लाइट मिलने से ये हमारे क्रिस्टल्स में ये एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। तो हमारे चक्रास में ना वो कलर्स आते हैं, उसकी एनर्जी हमको मिलती है, तो हम कहीं ना कहीं उससे बैलेंस होता है। आप सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे, कलर बैलेंस रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन बीइंग एक परफेक्ट फॉर्म में रहेगा, जल्दी बीमार नहीं होगा, बहुत जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बहुत जल्दी जो हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो हम इन सब से बच सकते हैं। तो ये बहुत मिराकसली काम करते हैं, बहुत मैजिकल वे में काम करते हैं ये सारे क्रिस्टल, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, चाहे वो सेमी प्रीशियस क्रिस्टल जो ये वाले हैं ब्रेसलेट की फॉर्म में पहनते हैं। अच्छा। तो ये बहुत मिराकसली काम करेंगे हमारी लाइफ में। अच्छा मैम, इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप साइंस, ये ज्योतिष जो साइंस है, ज्योतिष जैसे कि ज्योतिष में ये इसको अकल्ट साइंस में आता है, तो इसमें टैरो कार्ड रीडिंग भी होती है, न्यूमरोलॉजी भी होती है, ये सारा अकल्ट साइंस का पार्ट है, ज्योतिष भी। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि इन पे विश्वास करो, आप इन पे विश्वास करके सलाह लो। जिस भी ज्योतिष के पास आप जाना चाहते हैं वहां जाओ और उनसे सलाह लो और प्रॉपर फॉलो करो उनकी रेमेडीज जो देते हैं, चाहे वो जेमस्टोन्स और क्रिस्टल की फॉर्म में दें, चाहे वो किसी मंदिर, चाहे वो मंत्र की फॉर्म में दें। आप फॉलो करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। इसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैम, आज पैसों से लेकर मतलब मेडिकल समस्याओं तक, मतलब सभी का जवाब ज्योतिष शास्त्र से हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हम ज्योतिष शास्त्र से इन सारे सवालों का जवाब ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस बोलेंगे, तो उन 12 हर भाव ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। जैसे कि फर्स्ट जो पहला भाव रहेगा, फर्स्ट हाउस हमारी किसी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को दिखाता है कि वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। ऐसे ही जैसे आप जो मेडिकल की बता रहे हो, यानी हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, आपके 6th हाउस और 8th हाउस है, ये दोनों हाउसेस आपकी आयु और आपके रोग को दिखाते हैं। तो ज्योतिष में हम जब जाएंगे, जब कोई किसी इनसे सलाह लेगा, तो अगर वो दशा चल रही है और उस दशा का प्लैनेट आपके 6th या 8th हाउस में है और उस पर दृष्टि भी किसी खराब प्लैनेट की है, तो हमको उस समय प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अच्छा। या जो प्लैनेट हमारा खराब हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमको रोक देने के लिए, तब तो हम उसकी रेमेडी करेंगे ना, तो हमारा उसका प्रभाव अगर 100% है तो उसको हम 50% पे ला सकते हैं। अच्छा। हम ज्योतिषी के पास जाके ज्योतिष का सहारा लेके उसको हम 50% तक कम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। अच्छा। जैसे ही आपने पैसे का बोला, पैसे की परेशानी है हमारी लाइफ में, हम जॉब नहीं मिल रही है या हम पैसा लगाते हैं स्टक हो जाता है कहीं, या लॉस हो गया है बहुत गहरा, तो इसके लिए भी हमारे जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है या जो हमारे हाउसेस हैं, तो अगर ये डेफिनेट है कि अगर ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है, इसका मतलब है कि उस हाउस की प्रॉब्लम चालू है। वहां पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि आ रही है, किसी प्लैनेट की, या आपका हाउस वो अलग या प्लैनेट खराब जगह बैठा हुआ है वो अलग ग्रह। तो हम उसकी जाके किसी ज्योतिष के पास जाके सलाह लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा। तो यानी सारी चीजें आपस में रिलेट करती है। आप हेल्थ इशू हो, आप मनी इशू हो, हम इन समस्याओं को 50% तक कम कर सकते हैं। तो अच्छा। ज्योतिष हर मामले में आपको सलाह दे सकता है, चाहे वो आपकी शादी को लेके हो, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हो, चाहे बच्चे के इश्यूज आ रहे हों, क्यों है या होगा कि नहीं होगा या कब होगा। अगर आपको मैं बता दूं कि आपका ये हेल्थ इशू किसी भी क्लाइंट को आया है, मैंने उसको बताया कि आपका थोड़ा हेल्थ इशू चलेगा ये वाला, आप इसको इजी वे में लो, आप दवाइयाँ, डॉक्टर पे विश्वास करो, दवाइयाँ लो और ये रेमेडी करो। तो अगर उससे इस बात को स्वीकार कर लिया, हाँ,
एक स्वीकार भावना हमारी समस्याओं को आधा कर देता है जी। है ना। तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे वो चीज भी निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी वक्त एक जगह टिक के नहीं रहता जी बिल्कुल। है ना। ओनली चेंज बोलते हैं ना कि चेंज ऐसी चीज है जो कंटिन्यू रहती जी, है जी, जी। सिर्फ, बाकी तो कुछ भी नहीं रहता ऐसा। तो अगर आपके हेल्थ इशू है, आपके मनी इशू है, आपके मैरिज के इशू है, मैरिज के लिए परेशान हो रहे हैं, तो भाई आपका अभी योग नहीं आया है, आप 2 साल रुक जाओ। तो वो पर्सन ने इस बात को मान लिया, उस क्लाइंट ने, तो 2 साल के लिए वो परेशान तो नहीं रहेगा जी, एटलीस्ट। जी, वो जी। 2 साल बाद सोचेगा कि चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ शादी हाँ। के लिए। तो ज्योतिष हर चीज में आपको सलाह दे सकता है और ज्योतिष हर चीज में आपका सोल्यूशन भी दे सकता है। अच्छा मैम, ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमारे दर्शकों को आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। आप विशेष मुलाकात में आए, आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।